स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब वीडियो चैनल पर। और आज का एक बड़ा अपडेट सामने आया है बीपीएससी के द्वारा। बिहार सरकार की जो टीचर वैकेंसी है, जो TRE 2.0 चल रही है, उसको लेकर एक बड़ा अपडेट है कि बिहार सरकार ने कुल रिक्त पदों की संख्या, जो विज्ञापन 27/2023 था, उसमें पदों की संख्या में बम्पर बढ़ोतरी की है। जी हाँ, पदों की संख्या में बम्पर बढ़ोतरी की है। इसका फायदा जो है सभी आवेदकों को मिलने हैं। अन्यथा ये जो बम्पर रिक्ति में जो वृद्धि हुई है वो नेक्स्ट वैकेंसी में चले जाती और वर्तमान में कैंडिडेट छूट जाते। तो यहाँ बिहार सरकार का बड़ा अपडेट ये है कि जो पहले की रिक्ति थी 69,000 की, 69,000 से अधिक पदों पर पहले रिक्ति थी, 69,706 पदों पर रिक्ति थी। इसमें जो है बम्पर बड़ी जो वैकेंसी जो रिक्ति में वृद्धि हुई है वो 50,263 पदों की वृद्धि हुई है। जी हाँ, 50,263 पदों की वृद्धि हुई है। और इस तरह से कुल मिलाकर के जो है ये हो गए 1,19,969 पद, यानी 1,19,972 पदों पर अब जो है वो वैकेंसी होनी है। यानी बिहार सरकार ने यहाँ एक बड़ा अपडेट दिया है वैकेंसी को लेकर। जो पहले 69,000 से अधिक लगभग 70,000 पदों पर वैकेंसी थी, वो अब लगभग 1,20,000 हो गई है। जी हाँ, पहले की वैकेंसी जो थी वो लगभग 70,000 पदों पर थी। कुल अगर बात करें एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो 69,706 पद की, और इसमें से जो है 50,263 पदों की वृद्धि हुई है। यानी कुल मिलाकर के ये हो गया आपका कितना, लगभग 1,19,969। यानी इसको हम 1,20,000 पद कहें, 1.20 लाख पद कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके अलावे 1,19,000 जो 969 पद हैं, इसके अलावे 916 पद, यानी कि जो है ये 1,20,000 से भी अधिक पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। यानी वर्तमान में बिहार सरकार ने जो है कुल पदों में 50,000 की बढ़ोतरी कर डाली है। जितने पद थे उनमें से 50,000 से अधिक पदों की जो वैकेंसी है उसको ऐड कर दिया बिहार सरकार ने। एक बड़ा अपडेट है बिहार सरकार के द्वारा, बीपीएससी के माध्यम से बिहार सरकार ने जो रिक्ति पदों थी उसमें बड़ी बढ़ोतरी की है। इसके अलावा बता दूं इसमें किनको फ़ायदा होना है, किनको नुकसान होना है, बिहार वासियों के लिए क्या फ़ायदा है, बाहर के आवासियों के लिए क्या फ़ायदा है, इस बात की भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बीपीएस संबंधित सारे जो अपडेट हैं वो आपको समय समय पर अप टू डेट कराते रहेंगे, आपको सूचना देते रहेंगे। जी हाँ, मैं अब बात करता हूँ कि किस कैटेगरी के कोटि के शिक्षकों के कितने पदों में वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्राथमिक कोटि के शिक्षक के पद हैं, जो 1 से 5 तक कक्षा के लिए जो अध्यापक के पद हैं, उसमें कितने की वृद्धि हुई है। तो देखिए, कुल पद जो है 9423। पहले जो इसमें पद थे वो थे 31,000 था। इसमें 6 to 8 में 1 to 5 की वैकेंसी नहीं थी फिर भी, लेकिन यहाँ भी जो है 9431 पद जो है प्राथमिक शिक्षक जो 1 to 5 में थे उसके लिए वैकेंसी आई है। यानी जो इसके TRE 2.0 को जो पहले वैकेंसी थी, जो कुछ दिन पहले आई है, जो 14 तारीख तक इसको आवेदन करना था, उसमें जो है प्राथमिक के कोटि के पद नहीं थे। लेकिन वर्तमान वैकेंसी में जो है प्राथमिक शिक्षकों के भी पद हैं, और इनमें 9431 पद नहीं, लगभग 9,500 पद जो है इनमें दिए गए हैं, कुल पद हैं। इसके अलावे जो है जो अदर पद हैं वो भी हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी की वैकेंसी नहीं थी, 1 to 5 की वैकेंसी नहीं थी, जिसको अब बिहार सरकार ने उसमें 9400 पद को जोड़ दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि इसमें किसकी वैकेंसी, किसकी नियुक्ति होनी है। तो यहाँ पर जो है जो बीएड है उसको छोड़कर जो शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, जिनको ट्रेनिंग मिली हुई है, वो इनके जो है इसके लिए योग्य माने जाएंगे। अब सवाल है कि यहाँ पर 6 से 8, यहाँ देखिए एक उसमें जो इसके पहले वैकेंसी आई थी 6 से 8 के लिए, उसमें कितने पद थे। ये बड़ा अपडेट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा
कि उसमें जो 6 से 8 वर्ग के लिए अपडेट था उसमें था 31,982 पद। कितना था? 31,982 पद। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि 6 से 8 के लिए वैकेंसी नहीं है, यानी 6 से 8 क्लास में जो है उसमें रिक्ति में वृद्धि नहीं हुई है। 6 से 8 के लिए जो मध्य विद्यालय के लिए, जो माध्यमिक विद्यालय के लिए, जो 6 से 8 मध्य विद्यालय के लिए, मध्य विद्यालय के लिए 6 से 8 की वैकेंसी जो थी 31,982 पद, यानी लगभग 82,000 पद, उसमें कोई वृद्धि यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। अब हम बात करते हैं इसके लिए प्रशैक्षणिक योग्यता की। तो 6 से 8 कक्षा के लिए जो टीचर बनने की एलिजिबिलिटी है वो बीएड और डीएड दोनों है। जी हाँ, बीएड और डीएड दोनों है, क्योंकि जो डीएड वाले स्नातक हैं, है ना, उनके लिए ये नियम है कि वो जो है 6 to 8 के लिए सीटेट या टेट क्वालिफाई कर सकता है, वो उसमें फॉर्म भर सकता है। जो ग्रेजुएट हैं, जो नॉन ग्रेजुएट हैं, जो ग्रेजुएट नहीं है, वो एलिजिबल नहीं होंगे। जी हाँ, तो यहाँ पर 6 से 8 कक्षा के लिए जो पूर्व की रिक्ति थी 31,982 पद की, उतनी ही है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। यहाँ बढ़ोतरी जो देखने को मिल रही है वो प्राथमिक विद्यालय की वैकेंसी जो पर 1 से 5 तक की थी उसमें वैकेंसी नहीं थी, इसमें उसको जोड़ दिया गया है। अब जो बड़ा अपडेट है वो है माध्यमिक विद्यालय के लिए। माध्यमिक विद्यालय में 9 से 10 कक्षा जो हैं, जो कक्षा 9 और 10 हैं, उसमें जो पहले वैकेंसी थी 9 और 10 के लिए 18,877 पद थे। 18,877 पद थे पूर्व की वैकेंसी, जो इसके पहले जस्ट दी गई थी। लेकिन बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इसमें से जो है कुल पदों में जो है 1843 पद जो हैं, 1843 पदों को ऐड कर दिया गया है इसमें। यानी कि 9 से 10 कक्षा के लिए जो है 1843 पद जो है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। कुल मिलाकर के लगभग 21,000 पद हो गए हैं कक्षा 9 से और 10 के लिए। और अगर विषय की बात करें तो उस विषय को लेकर के सामाजिक विज्ञान में अभी जो कुल वैकेंसी है ये 28 है, यानी 28 पद की बढ़ोतरी की गई है। किसमें? सामाजिक विज्ञान में। इसके पहले 1625 पद थे, ठीक है, 1625 पद थे, 28 पद की बढ़ोतरी की गई है। उसी तरह से अगर हम आए यहाँ पर गणित में, तो गणित में कुल मिलाकर के उस समय जो थे अभी जो वैकेंसी रिक्ति है उसमें गणित में 945 पदों की जो है बढ़ोतरी की गई है। इसके पहले जो गणित में पद थे, गणित और विज्ञान में 2277 पद थे। गणित विज्ञान में दोनों में मिला करके देखिए 2277 पहले थे गणित विज्ञान में, अब दोनों को मिला दीजिए तो लगभग 1800 पदों की जो है बढ़ोतरी की गई है गणित और विज्ञान में। उसी तरह से हिंदी में 1722 पद थे पहले, हिंदी में 1722 थे, और अब इसमें से जो है 1254 पद जो है बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ा दिया गया है? 1254 पद बढ़ा दिया गया है हिंदी विषय में। तो कुल पद 1254 बढ़े हिंदी विषय में। उसके अलावे जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी में भी पदों की वृद्धि हुई है। कितने पदों की वृद्धि हुई है? तो ये देखिए 13 से 24 पदों की वृद्धि हुई अंग्रेजी में। और इसके पहले जो पद थे अंग्रेजी के वो थे 2314 पद। तो 2314 पद में से जो है 1324 पदों की वृद्धि हो गई। तो कुल मिलाकर के जो है ये हो गया आपका 3638 पद हो गए अभी की वैकेंसी में। उसी तरह से अन्य विषयों में भी जो है बढ़ोतरी की गई है। जैसे संस्कृत में अगर देखें तो संस्कृत में जो पहले पद थे, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लूँ, संस्कृत में कुल मिलाकर के जो है 1189 पदों की बढ़ोतरी की गई है। 1189 पद संस्कृत में, पहले थे 1133 पद, है ना। इस तरह से सभी विषयों में जो है पदों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई और कुल मिलाकर के कक्षा 9 से 10 तक में जो है ये 6800 जो है 82 पदों की वृद्धि कर दी गई है। जी हाँ, 6882 पदों की वृद्धि की गई है कक्षा 9 से 10 में। अब अगर कक्षा 9 से 10 के अलावे हम बात करें माध्यमिक कक्षा की बात करें तो वहाँ भी हमें जो है पदों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। 11-12 की बात करते हैं। 11-12 में पहले जो पद थे वो थे 18,577। कितना पद था? 18,577। अब जो कुल पदों में वृद्धि हुई है सारे विषयों को मिला के उसको देखा जाए तो 34,150 पद हो गए हैं। कितना? 34,150 पद हो गए।
और कुल मिलाकर के इसमें से जो है 10,192 पदों की जो है बढ़ोतरी की गई है। कितना? 10,192 पद की बढ़ोतरी हुई है इसमें। तो कुल मिलाकर के जो पहले 18,577 पद था, अब जो है कुल पदों की संख्या बढ़ा करके जो है कर दी गई है 34,150 पद, है ना। और इसमें से क्या है कि जो पद बढ़े हैं, बढ़े हुए पदों में जो अनारक्षित कोटि में 1, 4, 6, 8, 15, 16, 21 और 22 है, इनमें अनारक्षित कोटि में केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है अनारक्षित कोटि। यानी कि जो नई वैकेंसी ऐड हुई है उसमें जनरल कैटेगरी के लिए ऐड नहीं हुई है, बल्कि इन कैटेगरी में जो यहाँ पर क्रम संख्या लिखा गया है 1, 4, 6, 8, 15, 16, 21 और 22, जो अनारक्षित श्रेणी है केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए है और किसी अभ्यर्थियों के लिए नहीं है। तो आज की वीडियो में हम यहीं रखते हैं और हर एक बीपीएससी के हर एक अपडेट के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पर। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।